ओके जी, जैसा मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं कमेंट्स करें मैं आप लोगों के जवाब दूंगा। आप लोगों ने कमेंट्स नहीं किए, आप लोगों ने दास्तानें लिखी हैं यार। मुझे यकीन 150 से ऊपर जो है ना दास्तानें मेरी वीडियो के नीचे आ गई हैं और मुझे अब समझ नहीं आ रही कि मैं इतने ज़्यादा कैसे एड्रेस करूं। बट आई विल ट्राई माई बेस्ट एंड आई विल पिक द मोस्ट रेलिवेंट वंस, जिनका ना थोड़ा सा सिर्फ पूछने वाले को नहीं बाकियों को भी फ़ायदा हो। मैं ना आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि यार देखो, मैं मेंटोगा पे ना किसी वजह से हूँ। आप लोगों की ये दास्तानें जो है ना, ये एक एक जुमले में मैं आंसर नहीं कर सकता अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज उसके लिए एक कॉन्टेक्स्ट बिल्डअप करना पड़ता है। उसके लिए आपकी बैकग्राउंड समझनी पड़ती है, आपके हालातों वाक़यात, आपकी ज़हनीत समझनी पड़ती है मुझे। उसके बाद मैं कुछ एडवाइस दे सकता हूँ। अगर मैं कह दूँ ना कि हाँ भाई बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस कर लो, अब आप उस एडवाइस को लेके आप करना भी शुरू हो जाओ, यार आपकी समझ में आती ही नहीं प्रोग्रामिंग, तो मैं कैसे यार आपने तो एंड में मुझे गालियाँ निकाली हैं 4 साल के बाद जब आपको जॉब नहीं मिल रही होगी। तो अगर आप लोगों को लगता है कि आपको काउंसलिंग चाहिए, नॉट द आंसर्स ऑफ 1, 2, 3 क्वेश्चंस बट द काउंसलिंग, डू रीच मी आउट ऑन मेंटोगा। आई नो इट इज़ पेड बट आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, ठीक है। ये देखो ना, अब एक भाई है हसीब बेग 325 इन पार्ट 4 कवर्ड दैट हाउ टू गेट अ जॉब एज फ्रेश ग्रेजुएट इन 2026। कम ऑन मैन, आई मीन मैं कैसे बताऊँ एक जुमले में या 2 जुमलों में। सो एनीवे, ऐसे क्वेश्चंस को मैं इग्नोर करूंगा। इनके लिए आप मुझे मेंटोगा पे रीच आउट करें, मैंने वहाँ अपना स्केड्यूल डाला हुआ है यार। आई आंसर सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट। सर्टिफिकेशन करनी है तो कोर्सेरा इज़ क्वाइट फेमस, उसकी एक्सेप्ट भी हो जाती है। गूगल के अपने सर्टिफिकेट्स हैं, काफ़ी हद तक तो स्टूडेंट्स को फ्री भी हैं अगर आप अपने यूनिवर्सिटी के अकाउंट्स पे उनके वो कर लेते हैं साइन अप। गाइडेंस, अच्छा गाइडेंस चाहिए। व्हाट शुड आई लर्न, फोकस मोर। हाँ यार, लर्न, देखो, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग विल नेवर बी रिप्लेस्ड। ट्रू सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो होता है ना, वो प्रॉब्लम सॉल्वर होता है, वो क्रिटिकल थिंकर होता है। बिजनेस को जो प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं उनको सॉल्व कैसे किया जा सके टेक्नोलॉजी के थ्रू, दैट इज़ व्हाट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज़। मोहम्मद अब्दुल्ला, सलाम सर, वालेकुम। आई एम अ फाइनल ईयर स्टूडेंट एट CU। आई हैव बीन फॉलोइंग। तारीफ़ें यार ना किया करो, क्वेश्चन पूछा करो। आई डोंट नो वाई बट आई ऑलवेज वॉच योर वीडियोज़। It would be grateful if you share some tips on stepping into industry nowadays, inflation era, as a fresh graduate। यार वही है, मेरा पार्ट 1 देखें, प्रोसेस सेम ही है भाई। मैं आज भी लिंक्डइन पे इतनी जॉब्स देखता हूँ फ्रेश ग्रेजुएट लेस देन 2 ईयर एक्सपीरियंस वाली, यार कि मैं कहता हूँ मेरे टाइम पे इतनी मुझे नज़र नहीं आती थी। सो प्रोसेस वही है। आप लोगों को ना, एक तो आप लोगों ने पता नहीं किस जाहिल ने आप लोगों के दिमाग में बिठा दिया कि भाई अब तो AI जॉब्स खा रहा है। ओ यार नहीं खा रहा, समझो इस चीज़ को यार। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, एनालिटिकल स्किल, अपने आप को स्किल अप रखोगे ना फुली। अच्छा चलो सब छोड़ो, मैं भी गलत हूँ, हम सब गलत हैं। OpenAI इज़ आर्ग्यूबली द लार्जेस्ट AI रनिंग कंपनी, ऐसे ही है। आज लिंक्डइन पे उनकी OpenAI की ऑफिशियल जो उनका पेज है ना, उधर जाओ, उनके जॉब सेक्शन में जाओ और वहाँ सिर्फ जॉब्स देखना। इतने बड़े बड़े बॉम्ब ज़ीरो है जी, वालेकुम सलाम भाईजान। स्ट्रेस्ड अबाउट माई फ्यूचर, माई ड्रीम इज़ टू वर्क सॉफ्टवेयर इंजीनियर, प्रोडक्ट डेवलपमेंट रोल। अच्छा, बिकम फाइनेंशियली फ्री एंड बिल्ड गुड लाइफ। राइट नाउ आई एम स्पेंडिंग 3 months लर्निंग कोर, जावा, OOP concepts to build my basic programming muscles. My plan after this is to learn Dart and Flutter to get the mobile app development. I'm completely stuck and losing motivation because every other video on my feed, AI is going to replace me. AI is going to replace developers, oh god. Or the app development is dead. Based on your journey and the reality of Pakistani market of the next 5 years, what do you advise? Should I stick with Flutter or pivot to Java, Spring Boot, or how do I protect myself from entry level bottleneck of the fear of AI? Please guide me, I'm really... मेरे ख्याल से मैंने इसका आंसर कर दिया है पहले क्वेश्चंस में ही। बट एज फार एज टेक्नोलॉजी इज़ कंसर्न, यार फ्लटर इज़ अ बूमिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है, इट्स एन इमर्जिंग वन। जावा में अगर आपको काम मिल जाए ना तो आप, मतलब कम हैं जॉब्स, आई वुडंट से बहुत ज़्यादा है एटलीस्ट पाकिस्तानी मार्केट में, बट जिनके पास जॉब्स हैं ना उनका एक एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर है, मे बी एन ERP सोल्यूशन इज़ बिल्ट ऑन जावा, जो कि मल्टीनेशनल कंपनीज यूज़ कर रही हैं। उनको तो हर वक्त जावा डेवलपर की ज़रूरत है, क्योंकि जैसे ही कोई छोड़ के जाएगा सीनियर या जूनियर तो उनको नए हायर करने पड़ेंगे, काम बढ़ेगा। तो जावा हो गई, इसी तरह .NET हो गई,
ये दो लैंग्वेजेस हैं जो इंटरप्राइज सॉल्यूशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं ना, उनकी लैंग्वेजेस हैं। तो जॉब्स तो इसमें आपको मिल जाएंगी और अच्छी मिलेंगी, ठीक है। बट अगेन, इन ऑर्डर टू फाइंड दोज जॉब्स, हंट देम डाउन, it's gonna take time. Sir Ahmed Khan, this is the first thing I learned from my job that I did for 1 year. Never get emotionally attached to your colleagues or your office, especially keep the distance, share nothing personal, be professional, just do your job and go home. Well, I don't know man, I don't know. मेरी अगर आपने पार्ट 1 वाली देखी है ना, सॉरी पार्ट 2 वाली, ठीक है, जर्नी का पार्ट 2 देखा है, तो उसमें I got emotionally attached to the company, but still I made a decision to leave it, right? Because my main focus was the career and the growth. ऐसा नहीं है कि मैं उनको धक्का मार के या उनसे लड़के आया हूँ, आज भी मेरे साथ कनेक्शन में, इनफैक्ट वी वर्क विद ईच अदर। अगर मैं वो दूसरी बात करूँ कोजेंट में, वहाँ मेरा उस तरह का रिलेशन नहीं बन सका, किसी के साथ रिलेशनशिप नहीं बन सका, उसकी वजह कि वो मैंटेलिटी का फैक्टर था। तो बस ठीक है, इट डिपेंड्स, यू नो। I am currently working as a front-end developer in Faisalabad, 1.5 year experience, and I am crossroad of my career. Option 1, move into full stack development, gain more experience and look for better opportunities in Lahore, Islamabad. Option 2, pursue a master's degree abroad, invest around 5 million PKR, work initially part-time initially during my studies, and then obviously वो जो trend होता है, if you were in my position, which would you choose? Option 2. I would definitely choose option 2. ऐसा नहीं है कि आप अच्छा खा पी नहीं रहे या इसलिए बहुत गुर्बत में है तो आप जाएं बाहर। देखो, इस मुल्क का ना एक बड़ा स्पेसिफिक मसला है, वो ये नहीं है कि यहाँ पे करप्शन है, ये यहाँ पे पैसा नहीं मिलता टाइम पे, या यहाँ पे हक खाया जाता है, वो सब तो चलो फैक्टर्स हैं। इस मुल्क का सबसे बड़ा अलमिया है ना, वो ये है कि ये एक इंतहाई इनकॉम्पिटेंट मुल्क है। द सिस्टम इज़ इनकॉम्पिटेंट। हम जैसा जो सोच विचार रखने वाला एक मिडिल क्लास बंदा है ना, जिस पॉइंट है इसका, जो सोच सकता है, जिसको सोचने का शौक है, वो यहाँ पे मेंटली एडजस्ट नहीं हो सकता फॉर लॉन्गर टर्म्स। सो इफ़ यू हैव द ऑप्शन 50 मिलियन और 5 मिलियन, 50 लाख, इट्स नथिंग मैन, इट्स लिटरली नथिंग। बाहर की दुनिया में भागो, पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं, पाकिस्तान से जिंदा भाग। सैलरी भी बताया करें प्लीज़, एंड डू शेयर द रोड मैप फॉर रिमोट जॉब नाउ डेज़। यार सैलरी मैंने बताई है, अगर आप थोड़ा सा कोशिश करें सोचने की, सीरीज़ दोबारा देख के, तो आपको पता चल जाएगा। ज़ाहिर अब मुंह से तो नहीं बताता हर कोई, मेरे अपने घर वाले भी देख रहे होते हैं वीडियोस, तो इसलिए बस ठीक है, अंदाज़ा ही लगाना होता है। अली खुर्शीद साहब कहते हैं, फ़ाद भाई, आई कांट कोड विदाउट AI, ऑलराइट, बट व्हाट वी गो व्हेन वी गो फॉर इंटरव्यूज़ दे गिव प्रॉब्लम्स एंड सेड राइट द सोल्यूशन कोड विदाउट AI। ऑन द अदर हैंड सेम कंपनीज यूज AI। यार पता क्या बात है, देखो कोड लिखने को आपको शायद ही, मतलब बड़े इंटरव्यूज़ होंगे जो बड़ी कंपनीज़ के जो कोड लिखवाती होंगी, बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स द सूडो कोड दैट मैटर्स, इट्स द प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच एंड स्किल्स दैट मैटर्स। मैंने ज़िंदगी में किसी भी इंटरव्यू में कोड नहीं लिखा। फ्रीलांसर पार्ट 4, सैलरी डिलेज एंड रिपीटेड प्रोमिसेस ऑफ सैलरी इंक्रीमेंट्स वर यूज्ड टू रिटेन एम्प्लॉयज़ बट द प्रॉमिस्ड इंक्रीमेंट्स वर नेवर इम्प्लीमेंटेड। और यार ये बस पाकिस्तानी जो है ना, हम पाकिस्तानियों का मसला, हम पैसे नहीं देते। सैयद उस्मान खालिद साहब कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम फ़ाद भाई, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। फ़ाद तो ख़त लिख रहे हैं भैया। फ़ाद भाई आपने जो स्लैक क्लाइंट वाली बात की, उस बात को कैसे टैकल करना चाहिए? ऐसे यार जैसे मैंने किया। अच्छा जी, मूविंग फॉरवर्ड, हुरैरा अरशद अब्बासी कहते हैं जी, आई एम करंट इन 6th सेमेस्टर BSSC स्टूडेंट, आई बीन एक्टिवली अप्लाइंग फॉर जॉब सिंस माई 3rd सेमेस्टर। तो भाई कौन देगा 3rd सेमेस्टर पे, तो आपको कोई जॉब नहीं देगा। I have 2 specific questions for you. I have a stammering problem which sometimes creates an unfair impression during the HR's phone screening, making it hard. हाँ यार होता है थोड़ा सा ऐसा। As a software engineer, what advice do you have for candidates facing speech communication? यार अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम है, आपको तो आम बंदे से डबल कॉन्फिडेंस होना चाहिए। बड़ी वीडियोस आपने देखी होंगी कि वो ना अपनी इस तरह की कोई नेचुरल बीमारी को वो हुक बनाते हैं तरक्की के लिए। So maybe a day in the life of a cancer patient, a day in the life of a diabetic patient, लेकिन वो ही उनकी वो जो बीमारी होती है ना, वो उनके लिए रास्ते खोलती है। So you can probably approach the interview or the conversation like this, जो भी HR का नाम हो, hey, I just want you to know that I have a problem with my speech, ठीक है, मैं थोड़ा सा स्टैमर करता हूँ। In case you think that I'm doing it deliberately or something like that,
इट्स आई एम नॉट, दैट्स वाई। या फिर बल्कि इससे भी अच्छा, राइट दैट इन योर CV, अपने रेज्यूमे में लिख लो कि आई हैव अ स्पेसिफिक, जो भी आपका प्रॉब्लम है, मतलब थोड़ा सा अच्छा सा करके ना पॉजिटिव वे में अपनी इस बीमारी को, या बीमारी तो नहीं, बहरहाल जो भी ये फेस कर रहे हो आप उसको, प्रॉब्लम को बता दो CV में। सो दे अंडरस्टैंड, बहुत ईजी अंडरस्टैंडिंग होती है यार ये सब। अच्छा, दूसरा है जी आपका पॉइंट, इफ़ यू वर इन माई शूज़ राइट नाउ विच पाथ वुड यू चूज़? ए, focus purely on standard interview prep, mastering course stack to challenge myself and need dedicated interview preps for the very end. I would love to। दोनों भाई, दोनों। आपको किसने कहा कि ये ऑप्शंस हैं आपके पास? ऑप्शंस कोई नहीं है। ये जो पाथ बी है ना, ये तो आपको थ्रू आउट जो स्टूडेंट जर्नी करना चाहिए। और ये जो पाथ ए है, ये जब आप 7th सेमेस्टर में चले जाओ, 8th सेमेस्टर में जॉब ढूंढने के लिए आपको ये भी करना पड़ेगा। तो ये ऑप्शंस वाली गेम नहीं है ये मतलब आपको कोई पैसे भी दे और आपको कि मैं अपनी मर्ज़ी का काम करूँ, ऐसे नहीं होता ब्रदर। सब कुछ करना पड़ता है, ये लाइफ है। अच्छा, व्हाट्स योर एज एंड हैव यू गॉट मैरिड और नॉट, वाई इफ़ नॉट येट? ए कोई कुड़ी पुछ दी ना तो मैं जवाब भी देंदा, और मुंडे पुछ रहे ने मेरे को, यार हद हो गई है। प्लीज़ शेयर अ रोड मैप फॉर कंप्लीट। यार रोड मैप जो मैंने शेयर किए हैं यार, रोड मैप्स मैं नहीं, देखो यार, ट्यूटोरियल्स, कोर्सेज एंड रोड मैप्स तो आप अगर मुझसे पूछना तो या तो मेरी वीडियोस पूरी सारी देखो चैनल पे, आपको मिल जाएगा आंसर, या फिर काउंसलिंग में आ जाओ। रोड मैप आधे घंटे की वीडियो में रोड मैप कैसे बता दूँ आपको बगैर समझे आपको। और दूसरा एजुकेशन या ट्यूटोरियल्स या फलाना, देखो यार ये मेरा काम नहीं है। चलो मैं एजुकेशन ट्यूटोरियल बना भी देता हूँ, मैं आपको मुफ्त थोड़ी दूंगा, मैं तो पेड रखूँगा। जाहिर है मेरा मेहनत लगी है, आप ख़रीदोगे नहीं, पैसा लगाने को कोई तैयार नहीं होता है पाकिस्तान में। तो इसलिए ये मुझसे बेहतर टीचर्स ने फ्री में रखे हुए हैं। अगर आपको इंग्लिश में मसला है, उर्दू हिंदी के सुन लो, बहुत बेहतरीन किस्म के ट्यूटोरियल्स हैं हर चीज़ पे। यार इतने मुश्किल नाम है भाई। काइंडली गाइड अबाउट सैलरी। और यार सैलरी नेगोशिएशन भी मैंने बता दी हुई है, ठीक है, मेरा पार्ट 3 देखें। Hasnan Tahir, bro, I want to ask you question 2. As a university going student, what are the best ways to make yourself more market ready? Skill, brother, skill, problem solving. How to improve our communication skills in university phase? ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश मूवीज़ देखो, और इंग्लिश मूवीज़ जो कि प्रॉक्सी से नहीं लगती, वो वाली। Yeah, boy. And is AI hyper real? AI coders are in danger. Yeah, of course, coders are in danger. I'm currently learning C language. What should I do next to become a software developer to become financially stable? C language is outdated, but it is actually the core of every other language. It is the parent भी नहीं बल्कि grandfather of every other language. अगर C में आपकी या C++ में आपकी ग्रिप है ना, अच्छी खासी ग्रिप है, तो मार्केट में इसका डेवलपर है ही नहीं। जॉब्स हैं बट बड़ी स्पेसिफिक जॉब्स हैं, वो कंपनीज ना लगे हाथों लेती हैं। बहुत हाई स्किल होना चाहिए आपका उसमें। यार आप लोग ना लिंक्डइन को बड़ा इजी लेते हो। पहली दो जॉब्स छोड़ के अभी तक जो जितनी भी मैं कर रहा हूँ ना की हैं, या इवन क्लाइंट्स फ्रीलांसिंग भी सब लिंक्डइन से आया है। ब्रो, हायर सैलरीज पर टैक्स और एवरेज पर टैक्स मैनेज के हवाले से बात करने। यार ये बहुत लंबा टॉपिक है, आप मुझसे सेशन बुक करें इस पर मजाक कर रहा हूँ यार। पॉइंट इसके टैक्स तो आपको बेहतर आपका टैक्स वो गाइड ही कर सकता है, जो कि लॉयर होगा या टैक्स मैनेजर होगा आपका, चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह। लेकिन हाँ, मैं किस तरह से मैनेज करता हूँ ये तो मेरा पर्सनल थोड़ा सा हो जाएगा, वो तो मैं नहीं बता सकता। इसलिए मैंने वीडियो में भी कोई इतना ख़ास डिस्क्लोज़ नहीं किया कि मैं टैक्स कैसे मैनेज करूँ। मैं फ़ाइलर हूँ बाय द वे, आई एम अ फाइलर। मैं चोरी नहीं कर रहा, मैं सिर्फ स्मार्टली उसको प्ले कर रहा हूँ। इख्तिशाम खान, व्हाट अबाउट मर्न? इज मर्न इज स्टिल इन डिमांड? ओह यस ब्रदर, मर्न इज क्वाइट well in demand. My name is Saad and I'm in CS final year virtual university. I'm reaching out from my small city with no local opportunities, software houses to get a job, feeling stuck but deeply driven to change my financial reality. With all local doors closed, with strategic roadmap will take me from isolation to stable decent income, with specific tech field will give me the फास्टेस्ट मोस्ट रियलिस्टिक शॉट एट अर्निंग मनी। बाकी आपको मैं बाद में पढ़ता हूँ। यार एक चीज़ ना आप सब कान खोल के सुन लें, देयर इज़ नो सच थिंग एंड एज ईजी मनी। क्विक मनी, ईजी मनी, जल्दी से पैसा कमा लूँ, जल्दी से पैसा ज़्यादा कमा लूँ, एग्जिस्ट नहीं करता। ये जो आप पाकिस्तान में इन्फ्लुएंसर्स को देख कर मोटिवेट होते हैं ना, वीडियो डाली तो मिलियंस में पहुँच गई तो इतने अमीर हो गए,
इसके पीछे कहानी और है। पैसा अगर कमाना है ना तो ज़िंदगी के चंद साल, कम से कम 10 साल आपको डेडिकेट करने पड़ेंगे अगले 30 साल इंजॉय करने के लिए। देयर इज़ अ वेरी फेमस कोट दैट्स कमिंग टू माई माइंड राइट नाउ। घर से निकले बगैर तरक्की नहीं हो सकती। घर से निकलो, भाग जो घर से, अगले 10 साल घर ना हो। पैदल निकलोगे ना, गाड़ी में वापस आना है, फिर देखना। और अपने आप को इतना आइसोलेट कर लो तरक्की की राहों पे कि टाइम ही ना मिल सके आपको कि आप ना इधर उधर के मसले सोच सको। हस्सी 2 कहता है जी, रियल प्रोजेक्ट्स में सबसे कॉमन प्रॉब्लम क्या होती है? बग्स, टीम वर्क, डेडलाइंस, एस्टीमेट्स। आपने वो मेंशन ही नहीं किया क्योंकि अभी आपका एक्सपीरियंस नहीं है शायद। एस्टीमेट्स ब्रदर, ये किसी सीनियर से पूछो एस्टीमेट्स कितनी क्रिटिकल चीज़ है भाई। आई एम रीसेंट ग्रेजुएट इन CS एंड स्ट्रगलिंग इन फाइंडिंग इंटर्नशिप ऑल्दो आई मेक प्रोजेक्ट्स एंड हैव। यार अगर आप ग्रेजुएट हो गए हैं, व्हाई द हेल आर यू लुकिंग फॉर इंटर्नशिप्स? यू नीड टू बी लुकिंग फॉर जॉब्स। जॉब ढूंढो भाई, इंटर्नशिप को गोली मारो। इंटर्नशिप लीडिंग टू जॉब है तो ठीक है। वंस यू आर ग्रेजुएटेड you have a responsibility now over your shoulders. You need to be looking for jobs. देखो ना, अब ये इसने इतना पूरा कॉन्टेक्स्ट दिया है पहले और वो बन भी पूरा पैराग्राफ गया है। अब इस तरह के अगर मैं क्वेश्चन आंसर करूँगा तो आधे घंटे की तो एक ही आंसर निकल जाएगा। फॉर समवन इन माई पोजिशन, स्किल्स ओवर GPA, अर्ली करियर, हाई स्टेक्स, वुड यू फोकस ऑन वन फील्ड दिस समर? और प्रोजेक्ट्स बनाओ, किसी भी उसमें बनाओ, प्रोजेक्ट्स बनाओ। Your most time should be given to creating projects. Imam 6 Fahad bhai, Assalamu alaikum. This is me Ishtiaq Ali, second year CS Sakhar IBA University Khairpur campus. So I am also MERN stack developer. So I had learned myself from internet. Now we are studying DSA and I'm also solving problems on lead code and post projects. और भाई सिर्फ पाकिस्तान के लिए हार्ड नहीं है, इन कंपनीज में पूरी दुनिया से जाना हार्ड है। बाकी यार एम्बिशियस होना अच्छा है, लेकिन रियलिटी चेक भी थोड़ा सा रखो साथ। ठीक है, आप करते रहो काम, लिंक्डइन से ही अप्लाई करो, कोई ना कोई मिल जाएगी आपको। इन टुडेज जॉब मार्केट फाइंडिंग अ जॉब हैज़ बिकम वेरी डिफिकल्ट। ट्रू, देयर आर फ्यूअर अपॉर्चुनिटीज। फ्यूअर नहीं है भाई, ड्यू टू फैक्टर्स ऑफ AI adoption, economic uncertainty and ongoing global conflicts. I have 2 years of experience software engineer but I have not been able to find a job for past 2 months. What do you think? 2 महीने हुए हैं और आप ये काम कह रहे हो यार। सर लोग सालों साल, मैंने बताया ना, मैंने 6 महीने, बल्कि 6 महीने का अगर वो कलेक्टिवली लगाऊं तो मुझे तो साल हो गया था जॉब ढूंढते हुए। ले ऑफ हुआ, फिर 3 को महीने लगे, उससे पहले 6 महीने लगे ले ऑफ से पहले पहली जॉब क्रैक करने में। ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से जॉब्स में इफेक्ट आता है, बट वो फिर थ्रू आउट द वर्ल्ड ही आता है। वो AI की वजह, वो सॉरी टेक में नहीं आता खाली। फ्यूअर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं यार, फ्यूअर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है इफ़ यू आर स्किलफुल। अच्छा, ज़बीउल्लाह कहते हैं जी, Assalamu alaikum, your videos are highly valuable. I am currently pursuing a BS in cybersecurity. Since you have many years of experience in this industry, I would love your advice. अच्छा यार, फॉर स्किल साइबर सिक्योरिटी के स्किल अच्छे हैं डेवलप। मैं क्योंकि पर्सनली कभी साइबर सिक्योरिटी में काम नहीं किया, सो आई डोंट नो उसमें डेवलपमेंट होती है नहीं, बट आई नो कि उसमें ना नेटवर्क वगैरह और ये सब वाली चीज़ें बहुत होती हैं और ऑब्वियसली सिक्योरिटी तो होती है। उसी में रहो यार, डेवलपमेंट में क्या, वो पहले इतनी हैवी फील्ड है, उसमें आप तरक्की करो, उसमें सर्टिफिकेशंस लो। साइबर सिक्योरिटी में ना स्पेशली सर्टिफिकेशंस की बहुत वैल्यू है। उमर फ़ारूक हैं जी, आई एम करंटली इनटू इम्पोर्ट बिजनेस बट आई लव कोडिंग टू द एक्सटेंट दैट व्हेनेवर आई एम फ्री आई एम ईदर लर्निंग टू कोड और कोडिंग समथिंग टू ईज माई डेली एक्टिविटीज। यार अपने बिजनेस को ऑटोमेट करो AI के थ्रू। अब ये आपने सोचना कैसे करना, क्योंकि बिज़नेस आपने मेंशन नहीं किया हुआ इधर। मार्को DB, अच्छा मोंगो DB के बाद मार्को DB। मेरा क्वेश्चन आपसे ये कि जैसे कि अगर हम ऑनलाइन अपवर्क से मंथली अच्छी इनकम जनरेट कर रहे हैं तो क्या हमें उसके अलावा भी सॉफ्टवेयर हाउस और कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए? आपका क्या ख्याल है? यार मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि हर इंसान को अपने करियर के पहले 2 से 3 साल कम से कम जॉब करनी चाहिए किसी के नीचे। दैट टीचेस यू अ लॉट ऑफ थिंग्स। और वो क्या सिखाती है उसके लिए मैंने कई साल पहले एक वीडियो बनाई थी, मुझे अभी याद आ रहा है, मैं यहाँ लिंक लगाऊंगा, वो वीडियो देखो। प्रिपरेशन जोन। अस्सलाम वालेकुम फहद भाई, काइंडली आप एक रोड मैप यार मैं दिए हुए हैं, वीडियोस देखो मेरी, हर किस्म का रोड मैप मौजूद है, पढ़ाई से रिलेटेड और टेक स्किल से रिलेटेड। Hey Fahad, business analyst. Hey Fahad, I hope you're doing well. I'm in tech field. I didn't code, working as a business analyst
few suggestions for me to grow in my field. यार one suggestion is pretty common and generic for everyone regardless the field they are in. Learning कभी ना छोड़ो. अब मैं कहने को बैक एंड डेवलपर हूँ, बट मैं थोड़ी प्रोडक्ट की भी सेंस रखता हूँ. मैं थोड़ा आई ऑल्सो नो हाउ टू मैनेज प्रोडक्ट्स, राइट? सो I could also work in project management. I could also work in as a technical project manager. I can manage tickets. I can perform the entire scrum operations or code. मैं developer ही हूँ, but I've also gained other experiences and skills as well. So that's how you progress. हंजला साहब कहते हैं सर जी आई एम सॉफ्टवेयर इंजीनियर के स्टूडेंट हूँ, मुझे ये बातें की बात और मैन अपनी स्किल्स को हायर लेवल पर ले जा सकता हूँ क्योंकि एज अ स्टूडेंट आई एम वेरी कन्फ्यूज्ड अबाउट माई फ्यूचर. इंसान को अपनी स्किल कैसे बेहतर करनी चाहिए? इंसान को अपनी स्किल सीख कर बेहतर करनी चाहिए, कंसिस्टेंटली बेहतर करते रहना चाहिए, और कंसिस्टेंसी इज़ द की, मोटिवेशन इज़ नॉट. ठीक है, मोटिवेशन 2 दिन के लिए आपको जिम लेके जाती है, तीसरे दिन कंसिस्टेंसी शुरू हो जाती है ले जाना. सो कीप लर्निंग. Unknown insights. Well, what industry expects from junior developers in 2026? Skills, yeah, problem solving skills. Muhammad Saad, for a student who is about to start computer science degree, which specialization offers the best long-term career prospects? Is full stack development the worthwhile pursue? ठीक है, full stack भी ठीक है यार, full stack करो. full stack हो, back end हो, front end हो, ultimately जब आप senior होते हो तो आपको सब कुछ ही सीखना पड़ता है, तो आप ट्रांजिशन कर ही जाते हो. माज अख्तर कहते हैं जी हाय फहद, हाउ मच AI do you use in your workflow and what is your opinion on the tech industry especially for fresh graduates and students, and what is your future take on tech industry? You're asking about how much AI do I use? A lot, but I do know what I'm building. ये भी एक बहुत ज़रूरी अहम पैगाम है. AI बड़ा कुछ आपको सारा कुछ बना देगी, लेकिन एंड पे आपको पता ही नहीं होगा कि मैंने बनाया क्या है. तो वहाँ पे जो है ना मसला आता है. मसला ये नहीं आता कि AI सब कुछ बना रही है, मसला है कि जो आप बनवा रहे हो प्रॉम्प्ट्स के थ्रू, आपको ही नहीं पता आप क्या बनवा रहे हो. ऐसे ही है ये, जैसे हमें अरबी पढ़नी आती है कुरान की, है ना, समझ नहीं आती क्या लिखा है, लॉजिक बनती है नहीं बनती ना. AI ऑप्स कहते हैं कोजेंट में सैलरी ट्रेंड्स कैसा था? अस्सलाम वालेकुम फादवी, मैं आपसे कुछ गाइडेंस लेना चाहता हूँ. आजकल AI डे बाय डे मार्केट को चेंज कर रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि फ्यूचर में डेवलपमेंट का स्कोप कैसा होगा. अल्लाह, AI जेड़िए ना लैके बह गई ने पूरा पैराग्राफ AI ते लिखता है यार. भाईजान, अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट माई सेल्फ, स्टॉप वरिंग दैट तुम्हारे पास जॉब ही नहीं है, AI ने क्या रिप्लेस करनी है जॉब. चलो बताओ यार, थोड़ा इसको ओपन माइंड होकर सोचो. प्रॉब्लम अगर आपको सॉल्व करनी आती होगी ना, AI नहीं टेक ओवर कर पाएगी आपकी जॉब. दैट्स ऑल आई हैव टू से. हुई कहते हैं जी व्हाट टू लर्न टू स्टे इन द मार्केट एज फ्रेश ग्रेजुएट लास्ट ईयर स्टूडेंट, हाउ आर यू सर्वाइविंग विद पाइथन जेंगो येट? यार देखो, किसी सीनियर के भी कहने पे ना बंदा दिल पे नहीं, मैं भी कुछ आपको कह दूँ ना, दिल पे नहीं लेनी बात भाई. मैं पता नहीं किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ, किस उसमें कह रहा हूँ, हर एक की अपना अपना एक्सपीरियंस है. बाकी यार, हाउ टू स्टे इन द मार्केट, यू नीड टू कीप लर्निंग मैन. आई विल बी वेरी ट्रूली हैंड्स डाउन ऑनेस्ट विद यू. यू नीड टू कीप अप स्किलिंग, वरना आप वाकई रिप्लेस हो जाओगे AI से. इधर आप इस केस में रिप्लेस हो गए AI से. अगला सवाल है जी एनिमोलॉजी फैमिली का. अच्छा ब्रो, आई एम लर्निंग कोडिंग फॉर लास्ट 3 years बट नाउ आई एम graduated in BS zoology but I love coding. What should I do? I want to do job as a software engineer. Will I able to get a job? वैसे इस अच्छा सवाल है, इससे बाकियों की भी गाइडेंस हो जाएगी. देखो, पाकिस्तान में ना डिग्री की आज भी इम्पोर्टेंस है, उसके बगैर जॉब आप लोग को 90% नहीं मिलेगी. चेंज आते हुए पाकिस्तान में आखिर में चेंज आता है, ठीक है, ये तो हम सबको होता है. बट व्हाट यू कैन डू इज ट्राई फॉर MS इन कंप्यूटर साइंस या IT या टेक रिलेटेड में MS करें, और उधर से इजीली ट्रांजिशन कर सकते हैं. उससे आपको बेनिफिट क्या होगा? उससे बेनिफिट ये होगा कि एक तो आपकी ना वो बेस बन जाएगी कंप्यूटर साइंस वाली, राइट. आप पढ़ भी लेंगे, ऑब्वियसली एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. फिर उसके बाद आपको, क्योंकि आपके पास एक डिग्री इन हैंड होगी, तो एक सॉलिड आपकी प्रोफाइल बन जाएगी कि यार आप ना कह सकते हैं जॉब मार्केट में जाके कि यार मेरे पास डिग्री कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड ही. और ऑब्वियसली जब आप अप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी वो एक you'll stand out बेसिकली. तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. सपोज करो आपने अप्लाई किया है एक फ्रेशर की जॉब पे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर के, ठीक है, उधर मैंने भी अप्लाई किया है. अब मेरे पास कंप्यूटर साइंस का बैचलर्स है, आपके पास जूलॉजी का बैचलर्स है. एक्सपीरियंस हम दोनों के पास नहीं है,
तो ऑब्वियसली मुझे ही सिलेक्ट करेंगे वो, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड टेक रिलेटेड है। अब्दुल्ला इमरान कहते हैं जी, आई एम करंटली वर्किंग एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट लाला कंपनी, बट मेरे सेकंड जॉब है, मेरा रोल वहाँ पे फुल स्टैक इंजीनियर कुछ ही करता हूँ, रिएक्ट प्लस रिएक्ट नेटिव फास्ट एपीआई प्लस द क्वेश्चन इज़ मी। यार मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जॉब फाइंड करें नहीं और मूव ऑन हो जाए। आपकी बात ठीक है, जब आप सिंगल हैंडेडली सब कुछ कर रहे होते हैं ना, काम आप कर लेते हैं नो डाउट, लेकिन ना होता क्या है कि आप इसकी मैं फिर अगेन जिम वाली एग्जांपल देता हूँ। सो जिम में अगर आप पहली दफ़ा जा रहे हैं ना, देखा देखी तो आप सारी एक्सरसाइज कर लेंगे, लेकिन एंगल्स प्रॉपर नहीं बन पाएंगे आपके। ऐसे ही है, बॉडी भी शायद बनना शुरू हो जाए, मतलब जाहिर है अगर 10 इंच का डॉलर है तो 11 इंच का हो ही जाएगा 1 महीने बाद, है ना, लेकिन गलत एंगल्स पे। तो ये पॉइंट है कि आपको ना सॉफ्टवेयर हाउस में जब एक प्रॉपर इन्वायरमेंट मिलती है, सीनियर्स मिलते हैं, उनसे आपकी ना एक सिर्फ बेस्ट प्रैक्टिसेस की बात ही नहीं, प्रोफेशनलिज्म भी आपका बहुत आप सीखते हो। तो चेंज करो अपनी जॉब, ठीक है, सैलरी में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े कर लेना। होता है ना कि वो डिंकी वाली गाड़ियाँ नहीं होती थी, वो हम पीछे करते थे तो वो आगे जाती थी, राइट। इसी तरह कभी कभार ना इंसान को अपने करियर में थोड़ा सा पीछे आना पड़ता है, बैकफुट होना पड़ता है एक्सेल करने के लिए। सो रिमेंबर दैट। मोहम्मद अहमद कहते हैं जी, अस्सलाम वालेकुम फ़ाद भाई, आई एम अ BSc सेकंड सेमेस्टर स्टूडेंट एट GCUF एफिलिएटेड कॉलेज सियालकोट। आई हैव इंटरेस्ट इन टेक स्पेशली वेब डेव but you know our education system lack practical and work institute, and one thing more in Sialkot is not well in software development or in its market, so I'm worried about my future, how I will become a skilled person। यार move on करना पड़ेगा आपको सियालकोट से निकल के मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ लाइक इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, जो भी आपको इजी लगती है या जहाँ भी आप कर सकते हैं, मूव ऑन करें। रिमोट इंटरव्यूज़ होते हैं, अब तो ऑनलाइन इंटरव्यूज़ होते हैं, वो इंटरव्यूज़ पास करो। अगर वो कहें कि ऑन साइट है तो आप कह दो हाँ मैं आ जाऊँगा, डोंट वरी, ठीक है, आओ, मेहनत करो, घर से निकलो यार। मैं हमेशा ये कहता हूँ इंसान को अपने घर से निकलना चाहिए। हम सोचते हैं कि बस रह कर सब कुछ हो जाएगा, नहीं होता। ये तो अल्लाह ताला ने भी फरमाया ना कि ज़मीन तुम्हारे लिए बिछा दी गई है, इसमें निकलो अपना रिज़्क तलाश करने। अगर अल्लाह ने घर बैठे देना होता तो वो कह देते कि तुम बैठे रहो, मैं रिज़्क तुम्हारे पास ले आऊँगा। ऐसे ही है, लेकिन क्या लिखा, निकलो रिज़्क तलाश करने के लिए, तो निकलो रिज़्क तलाश करने के लिए। अच्छा, बैटमैन प्लेस कहते हैं, ब्रदर आई रिसेंटली कम्प्लीटेड माई 4th सेमेस्टर, व्हाट थिंग्स वुड यू सजेस्ट मी टू लर्न and when I'll graduate I have offers letters in hands। वाह बैटमैन भाई, ऐसा नहीं होता। आपको बाकी ऑफ़र लेटर तो कोई हाथ में नहीं देगा। आप ग्रेजुएशन के बाद आपको पहले जो है ना कुदरत सीधा सीधा चपेड़े मारेगी कि पुत्र नहीं, इंज नहीं, मेहनत करनी पड़ेगी। उसके बाद बाकी कौन से 4th सेमेस्टर में तो यार मैंने बताया ना, मैंने इसका जवाब दे दिया है। स्टूडेंट के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग, लीड कोड, ओपन सोर्स कम्युनिटी की कंट्रीब्यूशन और प्रोजेक्ट्स, पर्सनल प्रोजेक्ट, पेट प्रोजेक्ट्स, ये 4 चीज़ें स्टूडेंट, बस इसके अलावा ये दीन मान होना चाहिए स्टूडेंट का कंप्यूटर साइंस के। अच्छा, आहद अली व्लॉग्स कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम, आई एम आहद अली एंड आई एम अ फुल स्टैक MERN developer। आई एम नॉट ग्रेजुएटेड एंड आई हैव ऑलमोस्ट 2 years of experience and currently doing a job, but the thing is I got rejected many of them because of the degree। I want to join big tech companies। I want to learn more about professional team, client management। My current job is work from home, so this way देखा रिमोट जॉब्स कईयों का ख्वाब है और कईयों के लिए अजाब है। रिमोट जॉब का ये बहुत बड़ा फैक्टर जो है ना आपको कंसिडर करना पड़ेगा, लर्निंग, और ये आपकी ना बहुत लिमिटेड हो जाती है क्योंकि आप अकेले आइसोलेट होते हो। बट एनीवेज फॉर यू एम अहद अली, यार अपने स्किल को बेहतर करो। एक काम कर सकते हो, स्मार्टली प्ले करो। स्मार्टली कैसे प्ले कर सकते हो, अपने लेवल की या अपनी जो ड्रीम जॉब्स हैं वो आप लिंक्डइन पे जाके देखो, उनकी डिस्क्रिप्शन पढ़ो, उधर जो स्टैक टेक्नोलॉजी वगैरह लिखी हुई है ना, और अगर आपको नहीं आती आप उसको पहले सीखो। ज़ाहिर है वो हाथों से गुजरेगी, समझ आएगी चीज़ों की, बेसिक सीखो, उनकी फंडामेंटल सीखो और अप्लाई करना शुरू कर दो। कैन यू प्लीज़ सजेस्ट? आई हैव कम्प्लीटेड माई BS in VU 2024 and currently I'm doing MS from Haripur and my 3rd semester is going to be started. My interest in coding, but issue is that I can't create logic. What will you suggest? Currently I'm learning SQL fundamentals and trying to switch my career from coding testing। हाँ, अच्छा है,
टेस्टिंग QA की डिमांड फ्यूचर में बढ़ेगी, मेनली ड्यू टू वाइब कोड, बट ऑब्वियसली डिपेंड करता है वाइब कोड भी कौन, लॉजिकल जो क्रिएशन है वो इम्प्रूव करने के लिए यार लीड कोड लोग यूज़ करते हैं, तो उधर से आपकी काफ़ी वो ना थिंकिंग खुलती है, ठीक है, प्रॉब्लम्स को अप्रोच करने की, वो ट्राई कर लो, हो जाएगा इम्प्रूव। बाकी यार दूसरा मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, जिस तरह इन भाई ने MSB स्टार्ट कर दिया है, यार देखो मैं आप लोगों को ना पर्सनल सजेशन दे रहा हूँ, ये मेरा कोई वो नहीं है, डिपेंडिंग, अब मुझे पता है हर एक के अपने अपने हालात वाक़यात होते हैं। बैचलर्स करो पाकिस्तान से, 3 साल का एक्सपीरियंस लो, और अगर दिल कर रहा है मास्टर्स करने का तो मूव आउट करो मुल्क से। इस मुल्क में मास्टर्स ना करो यार, ये अनट्रेन अनलेस आप बहुत ही अच्छी और हाई-फाई बैकग्राउंड से नहीं है, लम्स वगैरह से करना ठीक है, या आपका इधर सेटअप है, छोड़ के नहीं जा सकते। अगेन मैंने कहा ना यार, आई एम स्पीकिंग जनरली, ठीक है, हालातों वाक़यात हर एक के अपने अपने बेहतर होते हैं, समझता है वो, बट मास्टर्स करना है कोशिश करो बाहर से करो। इब्राहिम मुदस्सिर कहते हैं डिग्री की कितनी इंपॉर्टेंट है और आप क्या फ्रीलांसिंग करते हैं, और क्लाइंट्स हम हंट कैसे करते हैं अगर फ्रीलांसिंग करते हैं तो। यार मैं फ्रीलांसिंग बहुत ज़्यादा नहीं करता, जब मैं करता था ना ज़्यादा फ्रीलांसिंग तब के कुछ क्लाइंट्स मुझे मिले हुए हैं, कुछ क्लाइंट्स मेरे यूट्यूब से मुझे अप्रोच किया उन्होंने, वो क्लाइंट्स बस मेरे पक्के हैं, और वो कोई इतना ज़्यादा नहीं है, 1-2 हैं, वो भी मैं खुद नहीं अब करता इस पॉइंट पे, मैंने आउटसोर्स किया हुआ काम, मैं अपना कट रखता हूँ और काम जो है वो फिर जो मेरे दूसरे कोलीग्स हैं वो कर लेते हैं। बाकी रही बात डिग्री कितनी इंपॉर्टेंट है, तो डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे मैं पूरी एक अलग वीडियो बना सकता हूँ, इधर मैं नहीं बता सकता। HSN बाबर कहते हैं सलाम, डिग्री के 3 साल बाद तक आप बिल्कुल फील्ड में नहीं रहे और अब आप अगेन फील्ड में आना चाहता, अब मैं अगेन फील्ड में आना चाहता हूँ, तो आप कहाँ से स्टार्ट करते? अच्छा मुझसे पूछा उन्होंने, मैं कहाँ से स्टार्ट करता, मैं एजुकेशन को हुक बनाता, मे बी मैं मास्टर्स करता कंप्यूटर साइंस में, क्योंकि वो मुझे हुक देता फील्ड एक्सप्लोर करने का, मेरे नेटवर्क करने का, रिलेशंस बनाने का, इंडस्ट्री की वो करने का, एक वो बेसिकली डेकोरम एनवायरनमेंट मुझे मिलता, और मेरे कॉन्सेप्ट्स भी फिर ज़रा सा ज़ाहिर है फ्रेश हो जाते, तो उधर से फिर मैं कंटिन्यू करता। सुफियान नियाज़ी कहते हैं डज़ अ गुड यूनिवर्सिटी विद अ गुड पीयर ग्रुप मैटर? ऑफ कोर्स मैन, इट डज़ मैटर। हार्वर्ड का ग्रेजुएट और मेरी यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट, UCP का ग्रेजुएट, ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा इंडस्ट्री में भी और वैसे भी, तो मैटर करता है यार। नकी रज़ा कहते हैं अस्सलाम वालेकुम फ़ाद भाई, मैं पूछना चाहता हूँ कि BD की जो बिज़नेस डेवलपर की जॉब कैसी है, मैं क्योंकि मैं इंटर्नशिप कर रहा हूँ एक स्टार्टअप सॉफ्टवेयर हाउस में, प्लीज़ रिप्लाई। यार BD पाकिस्तान में ना कमीशन बेस्ड होता है, आई थिंक बाहर भी होता है, बाहर का मुझे कंफर्म नहीं है, बट पाकिस्तान में एक BD कमीशन बेस्ड होता है, आपकी बेस सैलरी होती है और वो इतनी ज़्यादा नहीं होती, मे बी 30-35 हज़ार 40 हज़ार आपका, मुझे पता नहीं, तो इतनी होती है बेस सैलरी, और हर प्रोजेक्ट जो आप लैंड करते हैं ना, कन्वर्जन जो होती है प्रॉपर हो जाता है शुरू सॉफ्टवेयर हाउस में, तो उसका कमीशन आपको मिल जाता है। अब डिपेंडिंग ऑन द कंपनीज़ कितना कमीशन है, मे बी 10% हो, 15% हो, 20% हो, तो BD का ये सीन है। तो ये बस सेल्स की जॉब है, BD इज़ टोटली सेल्स जॉब, सेल्स में कमीशन ही होता है ऑफ कोर्स। अतायर साजिद, हाउ मच बेनिफिट यू गेट बाय गेटिंग स्कूलिंग फ्रॉम Tier 1 स्कूल? आई कंप्लीटेड माई स्कूलिंग फ्रॉम LGS, विल गेट एनी बेनिफिट? हाँ यार मिलता है। स्कूलिंग का ना याद रखना, स्कूलिंग का इफ़ेक्ट कभी भी आपको राइट आफ्टर स्कूल नहीं नज़र आता, प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं तब आपकी जो स्कूलिंग है ना काम आती है। बेस अच्छी बनी होगी, आपको बोलना अच्छा आता होगा, आपको समझना अच्छा आता होगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, हसनैन साहब कहते हैं ब्रो आई कीप वॉचिंग योर वीडियोस, मेरा एक सवाल है कि विदाउट डिग्री सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं? यार बन सकते हैं यार, विदाउट डिग्री बन सकते हैं, बट अगेन मैंने वो डिग्री वाला आंसर किया ना पहले, वो बस वो कॉन्टेक्स्ट में रखो। मरियम रफ़का कहती हैं जी, यार एक तो उर्दू में लिखी हुई है, अस्सलाम वालेकुम सर मुझे आपकी गाइडेंस चाहिए थी, बहुत ज़रूरत है। मैं एक प्राइवेट स्कूल टीचर हूँ, मुझे इस शोबे से बहुत प्यार है, लेकिन मुझे मेरी मर्ज़ी के मुताबिक पढ़ाने नहीं दिया जाता। यही तो मरियम साहिबा हमारी कौम का अलमिया है, प्रेशर डालते हैं फजूल में। मैं प्रोग्रामर बनना चाहती हूँ, प्लीज़ मुझे बताएं मैं कहाँ से शुरू करूँ? मेरी कोई इतने बड़े ख्वाब नहीं हैं पैसा कमाने के, बस चाहती हूँ कि मैं स्कूल में, ठीक है सीखना स्टार्ट करें, यूट्यूब से सीखना स्टार्ट करें, पैसे देने की ज़रूरत नहीं है किसी को भी। प्रोग्रामिंग एक काम करो, किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी का ना बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस का या बैचलर्स इन AI जो भी, ठीक है, उसका ना ऑनलाइन कोर्स कैटलॉग निकाल लो। फर्स्ट सेमेस्टर में ये पढ़ाएंगे, सेकंड सेमेस्टर में ये पढ़ाएंगे, थर्ड में ये सोन अप टू 8 तक ये पढ़ाएंगे। उन कोर्सेज़ को टाइटल्स पकड़ो, यूट्यूब पे एज इट इज़ डालो, साथ लिख दो लर्न,
इन हिंदी या इन इंग्लिश, जो भी आपको बेहतर समझ आती है, और वो कोर्सेज स्टार्ट कर लो। अब उसमें आपको फजूल सब्जेक्ट्स भी होंगे, जिस तरह इंग्लिश हो गई, हिस्ट्री हो गई, वो इग्नोर कर देना। जो टेक से या प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है, जिस तरह प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स, ऊप, डाटा स्ट्रक्चर्स, डाटाबेस, पहले 2 महीने ये कोर्सेज करो, सीखो, उसके बाद प्रोजेक्ट्स बनाना शुरू हो, ठीक है। इन्हीं को इम्प्लीमेंट करो, छोटी छोटी ऐप्स बनाओ, छोटे छोटे मॉड्यूल्स बनाओ, करते करते सीख जाओगी आप, ऐसे लर्निंग हो जाती है। और अगर किसी पॉइंट पे फील हो कि यार मुझे कोड टीचर चाहिए ही चाहिए, तो ठीक है, फिर आप ऑप्ट इन कर सकते हो फॉर पेड कोर्सेज या टीचर। स्टूडेंट विद बिग ड्रीम्स, गाइडेंस प्रो मैक्स फर्स्ट। मैंने एयर ज्वाइन की थी लास्ट ईयर, वहाँ से इस जनवरी को छोड़ा क्योंकि माहौल में एडजस्ट नहीं हुआ और वहाँ पर मुझे इश्यूज़ हो गए। अब बहरिया ज्वाइन करना चाहता हूँ, बट सब कह रहे हैं बहरिया अच्छी नहीं है। प्लस 2026 BSCS रोड मैप टू AWS, प्लस आप क्या सर्विसेज देते हैं कंपनी में और ना जो है, और वहाँ पे मेजर इश्यूज हो गया बैरियर करना। यार जाओ यार, सबके कहने पे अगर अपनी ज़िंदगी के डिसीजन लेते रहोगे तो बस फिर गोल चक्कर में घूमते रहोगे। जो जहाँ मिलता है एडमिशन लो यार। मोहम्मद अहमद नईम, Fahad bhai, I'm a front-end developer with 1.5 years of experience. Unfortunately, I was laid off 2 months ago due to the current market situation, increasing competition, AI advances, and other factors. I've been unemployed since then, and honestly, it's been very discouraging and demotivating. Sometimes I wonder if it's even worth investing time in learning new. Of course, it is always worth investing time in learning new skills. यार ये अपने doubts clear करो, अपस्किल करो। येस यू नीड टू अपस्किल योर सेल्फ, रिप्लेसिंग सो मैनी नहीं, ये इज़ नॉट रिप्लेसिंग स्किलफुल जॉब्स, आपकी भूल है। आई रियली अप्रिशिएट इफ़ इट यू कुड। हाँ मैंने कर दिया यार, ये अपस्किल करो यार। ले ऑफ हो गए तो फिर क्या होगा, नई जॉब ढूंढो, मिल जाएगी। अगर आपको जॉब नहीं मिल रही ना और मार्केट में जो, देखो यार एक चीज़ ना समझो, अगर मैं एक CEO हूँ कंपनी का और मैंने अपनी कंपनी में एक जॉब निकाली है, मैंने क्या आपका नाम मोहम्मद अहमद नईम लिख दिया अपने वाइट बोर्ड पे कि यार इसके अलावा मैंने हर एक को जॉब देनी है, इसको जॉब नहीं देनी? नहीं ना, वो इक्वल अपॉर्चुनिटी है हर एक के लिए, ऐसे ही है। तो आप इस चीज़ को समझो, इफ़ यू आर नॉट गेटिंग द जॉब, रादर इफ़ यू आर नॉट लैंडिंग द अपॉर्चुनिटी आफ्टर द इंटरव्यूज़, it means there is something wrong with you or your skill. I'm not saying you, but your skill. So keep on learning. इस चीज़ को समझो। एक दफ़ा आप लोग CEO या कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स या HR के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। अभी आप देखते हो एज एन एम्प्लॉई, एक दफ़ा आप एज ए CEO या एज अ फाउंडर देख के देखो। वुड यू हायर योर सेल्फ? अनबायस होके सोचना है। Should I get admission in UMT as I'm getting 85% scholarship there? And हाँ यार, वो 200 लीड कोड क्वेश्चन किए हैं ब्रो। ओ यार जाओ। अच्छा, सलार कहते हैं ब्रो आई वांट टू आस्क समथिंग, आई एम स्टार्टिंग माय जर्नी एंड आई नीड अ प्रॉपर रोड मैप। ओ यार रोड मैप जो है ना, वो मैंने बताया ना, मेरे साथ सेशन कर लो या फिर मेरी वीडियोस देख लो। अलीना फातिमा कहती है व्हाट करियर्स आर करंटली द मोस्ट इन डिमांड इन द मार्केट? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डॉक्टर, बस यही दो। किंजोशी, आई एम इन फर्स्ट ईयर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इन नस्ट, इट इज़ ईजी टू गेट एडमिशन इन इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी। सेकेंडली, आफ्टर गेटिंग ग्रेजुएटेड फ्रॉम यूनिवर्सिटीज लाइक फास्ट नस्ट GK, इट इज़ कन्फर्म दैट यू विल गेट अ जॉब। नहीं जी, अच्छी यूनिवर्सिटी का मतलब ये नहीं है कि आपको जॉब मिल जाएगी। अच्छी यूनिवर्सिटी का मतलब ये है कि आपको जहाँ पे छोटी यूनिवर्सिटी का बंदा 5 लैंड कर रहा है इंटरव्यूज, आप 7 कर देंगी बस। बाकी आपके उस पर डिपेंड करता है इंटरव्यू पे। Ikra 9970, how to reach remote clients or remote jobs rather than LinkedIn or Indeed? What actually you used to find jobs clients? Upwork यार, लेकिन Upwork जो है अब काफ़ी वो हो गया है, सैचुरेट हो गया। तो LinkedIn is the best option, but it takes time. 6-7 महीने लगेंगे, साल लगेगा, लेकिन once you land even one client, that client is quite for lifetime. Hi Fahad, it's Jawad, a mobile engineer with over 3.5 years of experience. I am writing to get some advice. I am tired of working in PKR and have recently decided to shift to remote jobs. After applying 5 to 7 companies, especially German ones, I am getting straight rejections without any interview. So my application even. My questions are: how much time does it typically take to land a job? Also, $1,500 plus is the right salary bracket, and I can realistically target. And are most companies offering remote at that range? नहीं यार, रिमोट तो इससे ज़्यादा भी ऑफर कर रही हैं, बट द थिंग इज यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग। पाकिस्तान एज अ जियो लोकेशन, इट इज़ आउटसाइड द यूरोप, राइट? You need to be in the top 5% in order to land a visa sponsored job. Remote job, Germany, Europe,
इन कंट्रीज़ का ना इशू कंप्लाइंसेस का है, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ पे अब जब आप एक कंपनी चला रहे हैं ना तो आपको पूरा लीगल वे से चलना होता है, उधर ये हेरा फेरियाँ नहीं होती। मैं आपको एक असूल बताता हूँ। अगर आपकी कंपनी है ना फ़र्ज करो फ्रांस में, और आप कहते हो कि यार मैंने फहद को पाकिस्तान से जॉब देनी है, फ्रेंच गवर्नमेंट कहेगी भाई तुम एक इस मुल्क के बाहर से बंदे को जॉब वीज़ा दिलवा रहे हो, जॉब दे रहे हो, तुम्हें क्या इस मुल्क में बंदे नहीं मिले? उन्होंने तो अपने मुल्क का सोचना ना। तो पहले ये साबित करो कि इस स्किल लेवल का कोई बंदा फ्रांस में नहीं मौजूद, फिर हम तुम्हें इजाज़त देंगे कि तुम वहाँ से फहद को बुला लो। सो लैंडिंग अ रिमोट जॉब फ्रॉम विद इन पाकिस्तान, जर्मनी से या फ्रांस से या इटली से या स्पेन से या इधर कंट्री, इट इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल। दूसरा, पाकिस्तान की लोकेशन ऐसी है कि यहाँ पर ट्रस्ट फैक्टर नहीं है। बी, यही आप दुबई में होते तो शायद आप इजीली लैंड कर जाते। सो ये फैक्टर्स होते हैं जो कंसीडर करने होते हैं इंसान को। बाकी पाकिस्तान के अंदर रिमोट जॉब्स बहुत अवेलेबल है, लिंक्डइन पे देखो। बाकी यार मुझे उम्मीद है कि मैंने इन आंसर्स से काफ़ी आप लोगों को ना अवेयरनेस मिली होगी आप लोगों को चीज़ों की कि कैसे काम कर रही हैं चीज़ें इंडस्ट्री में, क्या चक्कर है सारा। हाँ, एक चीज़ मैंने वो डिस्कस करनी थी यार, मैं सोच रहा हूँ मैं लाइव आना शुरू हूँ। इस तरह रिकॉर्ड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बाकी क्वेश्चंस भी ज़ाहिर है फिर बहुत ज़्यादा वो ना इंस्टाग्राम पे आ जाऊँ या यूट्यूब पे आ जाऊँ या दोनों पे ही आ जाऊँ सेटअप करके। आप मुझे बताइएगा व्हाट डू यू थिंक, आना चाहिए मुझे लाइव? आई स्टार्ट फ्रॉम इंस्टाग्राम, वो भी अगर वोट मिला। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दें, फ़हद हुसैन 86 के नाम से है, ताकि अगर मैं लाइव आऊँ तो मैक्सिमम वहाँ पे आप लोग आएँ, सवाल पूछिए अपने और देखते हैं ऐसे ही कम्युनिटी बढ़ाते हैं अपनी, ठीक है, डेवलपर्स की जो छोटी सी है। बाकी ख्याल रखिएगा यार, सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें, और अगर कोई मज़ीद सवाल है तो यार बहुत लंबे सवाल हैं, सेशंस चाहिए तो मेंटोगा पे ये सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी अभी उसके बाद वीडियो के बाद, तो कर लीजिएगा बुक। एंड Until next time, take care. अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है और आप लोग मुझ चाहते हैं कि आप मुझसे वन ऑन वन कॉन्वर्सेशन कर सकें, अपने करियर के बारे में अपनी गाइडेंस लेनी हो आपने किसी भी किस्म की, वैसे तो मैं कोशिश करता हूँ वीडियोस के थ्रू देता रहूँ, बट इफ़ यू वांट वन ऑन वन कॉन्वर्सेशन देन आई एम ऑन मेंटोगा। मेंटोगा इज़ अ प्लेटफॉर्म जहाँ आप बुक करके स्लॉट्स मीटिंग मेरे साथ कर सकते हैं। आप वहाँ जाएँ, मीटिंग बुक करें, स्लॉट बुक करें और मेरे साथ वन ऑन वन कॉन्वर्सेशन वहाँ कर सकते हैं।